सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तदंतर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करने लगा। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन्य धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी प्रकार से सुख रूपी फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। सत्यनारायण व्रत की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का
यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र 2 कोटि में आते हैं, निष्ठावान सत्यव्रती एवं स्वार्थबद्ध सत्यव्रती। सतानंद काष्ठ विक्रेता भील एवं राजा उल्कामुख निष्ठावान सत्यव्रती थे। इन पात्रों ने सत्याचरण एवं सत्यनारायण भगवान की पूजा करके लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति की। सतानंद अति दीन ब्राह्मण थे। भिक्षावृत्ति अपना कर वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपनी तीव्र सत्य निष्ठा के कारण उन्होंने सत्याचरण का व्रत लिया। भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा की। वे इस लोक में सुख भोग कर एवं अंत में सत्यपुर में प्रवेश की स्थिति में आए। काष्ठ विक्रेता भील भी अति निर्धन था। किसी तरह लकड़ी बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसने भी संपूर्ण निष्ठा के साथ सत्याचरण किया, सत्यनारायण भगवान की पूजा की। राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। वे नियमित रूप से भद्रशिला नदी के किनारे सप्तनिक सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। सत्यनारायण ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। दूसरी तरफ साधु वणिक एवं राजा तुंगध्वज स्वार्थबद्ध कोटि के सत्यव्रती थे। स्वार्थ साधन हेतु बाध्य होकर इन दोनों पात्रों ने सत्यनारायण व्रत का सत्याचरण होकर व्रत किया, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। साधु वणिक की सत्यनारायण भगवान में निष्ठा नहीं थी। सत्यनारायण पूजा अर्चना का संकल्प लेने के उपरांत उसके परिवार में कलावती नामक कन्या रत्न का जन्म हुआ। कन्या जन्म के पश्चात उसने अपने संकल्प को भुला दिया और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना नहीं की। उसने पूजा कन्या के विवाह तक के लिए टाल दिया। कन्या के विवाह अवसर पर भी उसने सत्याचरण एवं पूजा अर्चना से मुंह मोड़ लिया और दामाद के साथ व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। देवयोग से रत्नसारपुर में स्वसुर दामाद के ऊपर चोरी का आरोप लगा। यहाँ उन्हें राजा चंद्रकेतु के कारागार में रहना पड़ा। स्वसुर और दामाद कारागार से मुक्त हुए तो स्वसुर ने एक दंडी स्वामी से झूठ बोल दिया कि उसकी नौका में रत्नादि नहीं, मात्र लता पता है, अर्थात लता पत्र है। इस मिथ्या वादन के कारण उसे संपत्ति विनाश का कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु वणिक के मिथ्याचार के कारण उसके घर पर भी भयंकर चोरी हो गई। पत्नी पुत्र दाने दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच उन्हें साधु वणिक के सकुशल घर लौटने की सूचना मिली। उस समय कलावती अपनी माता लीलावती के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी। समाचार सुनते ही कलावती अपने पिता और पति से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी चली गई और भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिस कारण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार खुशी के कारण हड़बड़ी में आकर भगवान का प्रसाद न ग्रहण करने के कारण सत्यनारायण व्रत अधूरा रह गया और उस कारण भगवान रुष्ट होकर दामाद और संपत्ति के सहित नाव को समुद्र में डुबा दिया। और जब भविष्यवाणी होने पर कलावती को अपने गलती का एहसास हुआ तो वह दौड़ी दौड़ी अपने घर आई और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लगभग यही स्थिति राजा तुंगध्वज का भी था। एक स्थान पर गोप बंधु भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। उस समय राजसत्ता मदांध तुंगध्वज जो पूजा स्थल पर गए लेकिन भगवान का प्रसाद न ग्रहण किया, न उनका दर्शन किया और गोप बंधुओं के साथ मिलकर भजन तक नहीं किया, इसीलिए उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की और सत्याचरण का व्रत लिया। सत्यनारायण व्रत कथा के उपयुक्त 5 पात्र मात्र कथा पात्र ही नहीं, वे मानव मन की 2 प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। ये प्रवृत्तियां हैं सत्याग्रह एवं मिथ्याग्रह। लोक में सर्वदा इन दोनों प्रवृत्तियों के धारक रहते हैं।
इन पात्रों के माध्यम से स्कंद पुराण संदेश देना चाहता है कि निर्धन एवं सत्ताहीन व्यक्ति भी सत्याग्रही, सत्यव्रती, सत्यनिष्ठ हो सकता है और धन तथा सत्ता संपन्न व्यक्ति मिथ्याग्रही हो सकता है। सतानंद और काष्ठ विक्रेता भीर निर्धन और सत्ताहीन थे, फिर भी इनमें तीव्र सत्याग्रह वृत्ति थी। इसके विपरीत साधु वाणिक एवं राजा तुंगध्वज धन संपन्न एवं सत्ता संपन्न थे, पर उनकी वृत्ति मिथ्याग्रही थी। सत्ता एवं धन संपन्न व्यक्ति में सत्याग्रह हो, ऐसी घटना विरल होती है। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र राजा उल्कामुख ऐसी ही विरल कोटि के व्यक्ति थे। पूरी सत्यनारायण व्रत कथा का निहितार्थ यह है कि लौकिक एवं परलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्याचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है, सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयों, सारे कलेशों, सारे संघर्षों का मूल कारण है सत्याचरण का अभाव। इससे संबंधित एक श्लोक है जो सत्यनारायण व्रत कथा में मिलता है। यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा। केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमि सन्तमेव च। सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवन्ता परे, नाना रूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदा। भविष्यति कलो विष्णु सत्यरूपी सनातना। इसका अर्थ है सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कली काल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। सत्य के अनेक नाम हैं, यथा सत्यनारायण, सत्यदेव, सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनोवांछित फल देते हैं।